बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान को सऊदी वली अहद ने अपना बड़ा भाई कहा था और एक बार फिर उसने छोटा भाई बनकर दिखा दिया है और क्लियर कट रोड मैप मांगा है इमरान खान की रिहाई के हवाले से और 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से। बड़ी खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भिजवाए गए अपने ताज़ा तरीन पैगामात में दो ऐसी ज़ोरदार मिसालें दी हैं कि दोनों को लाजवाब कर दिया है। और अपने उसी मौक़िफ़ को खान ने फिर मीडिया के ज़रिए भी तफसील से बयान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो अमन व अमान के मसाइल हैं उनका हल फौजी ऑपरेशनों और बमबारी में नहीं बल्कि पुरअमन सियासी हल में है। कप्तान ने इस सिलसिले में क्या दो मिसालें दी हैं, उनकी तफसील आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इमरान खान की रिहाई और पीटीआई के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खात्मे के लिए अब हतमी रोड मैप और डेडलाइन देने की बात की है। इसकी भी तफसीली रिपोर्ट हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान को कब रहा किया जा रहा है और 8 फरवरी के मुतनाज़ा अवामी मैंडेट के इशू को किस तरह हल करने का रोड मैप तय किया गया है, ये तफसील मांगी है क्राउन प्रिंस ने। और ज़राए का दावा है कि शहबाज शरीफ अपने इसी माह के यानी अक्टूबर 2025 के आखिर में सऊदी अरब के दौरे के दौरान ये रोड मैप अब तहरीरी सूरत में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये यकीन दहानी तहरीरी इसलिए मांगी गई है कि रियासत पाकिस्तान कब तक पीटीआई और इमरान खान को राजनीति के कौमी धारे में वापस ले रही है। ये इंतहाई एक्सक्लूसिव तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल होगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2025 के अक्टूबर 2025 के आखिर में यानी मौजूदा महीने में ही जो चौथा हफ्ता है उसमें सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं और इसकी जो चौंका देने वाली तैयारियां हैं इस पर आज हम आपसे बात करेंगे कि अगले एक माह में अब क्या होने जा रहा है। तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें। टिकटॉक वाले हमारे नाज़रीन इसे फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें। आपके जो कमेंट्स हैं वो इस वीडियो की रीच को बढ़ाते हैं। जब आप एक शेयर करेंगे तो आपके जानने वाले 150 लोग उसे देख सकते हैं और उन 150 लोगों में से भी अगर 2-4 ने शेयर कर दिया तो फिर उनमें से हर किसी की शेयर की हुई वीडियो को मजीद 2-2, 4-4 लोगों ने शेयर कर दिया, तो आप ये सोचें कि ये किस तरह फैल जाएगा आपका ये पैगाम, जो सिर्फ हमारा पैगाम नहीं है, आपका पैगाम है, इमरान खान का पैगाम है, 25 करोड़ आवाम का पैगाम है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं तफसील की तरफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी वली अहद की पाकिस्तान के मामलात में जो दिलचस्पी है वो अब मजीद बढ़ गई है और ज़राए का दावा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से अपनी पुरानी दिलचस्पी को नए अंदाज में पेश किया है। और ये सऊदी दिलचस्पी ही है नाज़रीन कि जिसकी वजह से हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की तरफ से वज़ीर आला गंडापुर की बरतरफी के मामले में बड़ी रुकावट न डालने का फैसला किया हुआ है ताहाल, और खुद को इस्टेब्लिशमेंट का चहीता करार देने वाला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस सारी सूरत हाल की वजह से अचानक एक सियासी यतीम बनकर रह गया है। नाज़रीन, सदियों पुरानी मिसल मशहूर है कि गरूर का सर नीचा। अली अमीन गंडापुर
اپنی نجی محفلوں میں بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وزارت اعلیٰ کی کرسی پر موجود ہے، عمران خان کی وجہ سے نہیں۔ اپنی اسی سوچ کی وجہ سے اس نے ہمیشہ عمران خان کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی میں اس حد تک وہ بڑھ گیا کہ اس نے اپنی وزارت اعلیٰ کی کرسی بھی اب گنوا دی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری تک کا مرتکب ہونے کی جو جسارت کی ہے علی امین گنڈا پور نے، یعنی جس لیڈر کی وجہ سے وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا تھا، وہ اسی کے بارے میں نجی محفلوں میں لوز ٹاک تک کرتا رہا جو خان تک پہنچ گئی۔ ناظرین، 6 مہینے تک وہ عمران خان سے ملنے تک نہیں گیا تقریباً، اور لانگ مارچز میں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے ہزاروں لاکھوں کارکنوں کو پولیس، فوج اور رینجرز کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اچانک غائب ہو جاتا رہا۔ گنڈا پور کے ناظرین، جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ایک ویڈیو میں ہم سب کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اگر گنڈا پور نے عوام کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کے لیے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اس کی منظوری میں دانستہ تاخیر کی گئی، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی اور جے یو آئی سے اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے پچھلے 48 گھنٹوں سے مختلف آپشنز پر غور کرتے رہے، تاہم انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نازک موقع کو وہ اپنی کوئی نئی واردات ڈالنے کے لیے کیسے استعمال کریں۔ اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک طرف خیبر پختونخوا کے عوام کا دباؤ ہے جن کی 90% تعداد عمران خان کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب سمیت مختلف دوست ممالک کا دباؤ ہے کہ پاکستانی فوج اور حکومت اب عمران خان کو مزید دیوار کے ساتھ لگانا بند کر دے۔ یوں سمجھ لیں ناظرین کرام کہ عمران خان کی اپنے موقف پر جو ثابت قدمی ہے وہ اتنی زیادہ مشکلات سہنے کے باوجود بھی حیران کن ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے وزیر اعظم شہباز شریف تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان کے اس خطرناک باؤنسر کو کیسے کھیلے، کیونکہ اس کے لیے جو ٹائم لائن اس نے عمران خان نے اختیار کی ہے کہ کس طریقے سے جو آرمی چیف ہے ان کے عہدے کی مدت بڑھنا اسی دور میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے وہ بھی اس حوالے سے بھی یہ اہم موقع تھا۔ تو سمجھ لیں کہ لوہا گرم دیکھ کر خان نے چوٹ لگائی ہے، اور بڑی زوردار چوٹ لگائی ہے۔ ناظرین، گنڈا پور کے غرور کا سر ایسے نیچا ہوا کہ وہ جس عمران خان کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس دے کر نجی محفلوں میں دعویٰ کرتا تھا کہ وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس منصب پر موجود ہے، تو جس روز عمران خان نے اس سے استعفیٰ دینے کا کہا وہ 24 گھنٹے بھی اپنے منصب پر قائم نہ رہ سکا، اور اس نازک گھڑی میں گنڈا پور گروپ کے وہ 25 ایم پی ایز بھی نظر نہیں آئے جن کا پٹواری یوٹیوبرز اور اینکرز پچھلے 1.5 سال سے مسلسل پروپیگنڈا کر کے آپ کا، ہمارا، کارکنوں کا اور 25 کروڑ عوام کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں یعنی اکتوبر کے اینڈ میں جب سعودی عرب کے دورے پر تشریف لائیں تو عمران خان کو رہا کر کے آئیں، یا اس کی فوری رہائی کا 2 ٹوک روڈ میپ ساتھ لائیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس پیغام کی وجہ سے بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ مجبوری بن گئی ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی بجائے اب آہستہ آہستہ سینے سے لگانے کے عمل کا آغاز کر دیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے ناظرین کرام کہ عمران خان بھی سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اس 2 ٹوک پیغام سے آگاہ ہے، اور اس کے علم میں یہ بھی ہے کہ چین، روس، ترکی اور ایران سمیت
किस किस दोस्त मुल्क का हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर दोस्ताना दबाव है, मुखलिसाना दबाव है कि वो न सिर्फ इमरान खान को रिहा करे बल्कि पीटीआई को वापस कौमी धारे में लाने का रोड मैप भी दे। नाज़रीन, ज़राए का ये भी दावा है कि पाकिस्तान के ये दोस्त ममालिक भी ये चाहते हैं कि रियासत पाकिस्तान अमरीकी एजेंडे के तहत खुद को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मजीद उलझाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी दहशत गर्दी का कोई सियासी हल निकाले और इस खित्ते में यानी पूरे रीजन में अपने सियासी फैसलों के जरिए मुस्तकिल अमन बहाल करे, ताकि रूस और चीन से लेकर अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब तक हमारे इस पूरे खित्ते में मुश्तरका मुआशी सरगर्मियों का आगाज हो सके। और जिस तरह साबका वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि खित्ते के इन तमाम ममालिक का ये एक मुश्तरका और मुत्तफिका फैसला है कि हमारा जो खित्ता है वस्ते एशिया, जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता, ये सारा भी यूरोपीय यूनियन के अंदाज में एक दूसरे मुल्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इसी से यहाँ पर खुशहाली आएगी और गुर्बत की दलदल से हम सबको निजात मिलेगी। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब, ईरान, अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान की बंदरगाहों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते रेल और रोड लिंक के जरिए वस्ते एशिया और रूस व चीन के बड़े सनती इलाकों और बड़ी मंडियों के साथ जोड़ना ही वो मुश्तरका ख्वाब है जो इमरान खान ने और इन ममालिक ने देखा है, और इसी जुर्म की वो सजा पा रहा है कप्तान अडयाला जेल में। नाज़रीन इकराम, खित्ते के ममालिक की इस इज्तिमाई दिलचस्पी इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जब तक मुस्तकिल अमन नहीं हो जाएगा, सिर्फ इसी पॉलिसी के जरिए, अमन के रास्ते के जरिए, दोस्ती के रास्ते के जरिए ही ये सारा सिलसिला शुरू हो सकता है। और यही इमरान खान की पॉलिसी है, और कल अपने पैगाम में बड़े जोरदार अंदाज में खान ने इसी पॉलिसी को दोहराया है। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि अडयाला जेल में जनरल आसिम मुनीर के साथ बिलवास्ता मज़ाकरात के दौरान इमरान खान ने दो जोरदार मिसालें देकर सालसी करने वाले ताकतवर तरीन जर्नैलों को लाजवाब कर दिया है, और इस सालसी की पूरी रिपोर्ट बिलवास्ता तौर पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तक भी पहुंची है, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तक भी। और ज़राए का ये भी दावा है कि सऊदी सफीर और एक खसूसी एलची भी इन मज़ाकरात में, सऊदी एलची भी इन मज़ाकरात में शरीक रहा। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान के पास इतनी फिजाई और फौजी ताकत है और ना इतना तवील वक्त है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के मसले को तैयारों, मिसाइलों, ड्रोन्स और फौजी ऑपरेशनों के जरिए हल करने के लिए कई अशरों तक लड़ता रहे। अमेरिका की मिसाल सामने है कि पाकिस्तान से 50 गुना ज्यादा ताकतवर फिजाइया और बहरिया के साथ वो 20 बरस तक अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग करता रहा, लेकिन इस मसले पर काबू नहीं पा सका, और आखिरकार उसे पूरा मुल्क उन्हीं के हवाले करके जाना पड़ा जिनको वो दहशत गर्द करार देकर 20 बरस तबाहो बर्बाद करने की कोशिश करता रहा, और इस दौरान लाखों इंसानी जानें जो हैं वो तहत कर दी गई, मट्टी और खून में मिला दी गई। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने दूसरी मिसाल गजा की दी है और कहा है कि पूरे गजा को ताख्तो ताराज करके 1 लाख शहरियों को शहीद करके 3 लाख को जख्मी करके बच्चों और औरतों पर कयामत बर्पा करके और 20 लाख लोगों को बेघर करके भी इसराइल गजा में गोरीला वार को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सका, हत्ता के अपने यरगमाली तक आजाद नहीं करवा सका, और इतनी ज्यादा तबाही व बर्बादी फैलाकर फिर उसी हमास के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर है जिसको वो दहशत गर्द करार देकर
इस हद तक जुल्म व बर्बरियत की इंतहा किए हुए है। इसलिए पाकिस्तान के पास ना इतना वक्त है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के अंदाज में वो 20 साल तक लड़ता रहे, और न अपने मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर बमबारी और फौजी ऑपरेशन का रास्ता इख्तियार कर सकता है जिस तरह का क़यामत खेज रास्ता इसराइल ने गजा में इख्तियार किया है। तो फिर फौजी ऑपरेशन के जरिए हम किस तरह इस मसले से निजात पा सकते हैं? इसलिए वाहिद और फौरी पुरअमन हल अमन मज़ाकरात हैं जिसका इमरान खान मुतालबा कर रहा है। और अमन मज़ाकरात नाज़रीन हमेशा किसी ऐसी शख्सियत का तकाजा करते हैं जिस पर फरीकैन को एतमाद हो, जिस पर कौम को एतमाद हो, जिस पर हमसाया ममालक और खित्ते के ममालक को एतमाद हो। और इस वक्त ऐसी सिर्फ एक ही शख्सियत है और इसका नाम है कैदी नंबर 804 इमरान खान। इंशाअल्लाह अजीज जिस तरह मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये जो पाकिस्तान को इस खित्ते से दहशतगर्दी की दलदल से निकालने का अजीम काम है वो आखिरकार इमरान खान की क़यादत में ही पूरा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।